जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी सिमरन आप सबके साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, गुरु जी की अपार कृपा है मुझ पर और मेरे पूरे परिवार पर। संगत जी, गुरु जी किस तरह से हर पल अपनी संगत को ब्लेस करते हैं। गुरु जी कहते हैं कि हमेशा अपना जो सत्संग है वो शुरू से ही शुरू करो। तो संगत जी, मैं गुरु जी के महामंत्र जाप के साथ अपना जो सत्संग है उसे शुरू करती हूँ। अगर सत्संग को बोलते हुए संगत जी मेरे से कोई गलती हो जाए तो प्लीज संगत जी मुझे माफ कर देना। गुरु जी आप भी मुझे माफ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के साथ मेरी जर्नी 2016 में शुरू हुई थी और संगत जी तब से लेकर अब तक गुरु जी ने ना जाने कितने ही चमत्कार मेरी लाइफ में करे हैं। गुरु जी ने बहुत ब्लेस करा है। गुरु जी ने उस वक्त मेरा हाथ थामा था संगत जी, जिस वक्त मैं अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा परेशानियों से घिरी हुई थी। शुक्राना गुरु जी आपका, कोटि कोटि शुक्राना। आपने मुझे उन सभी सिचुएशन से बाहर निकाला जहां से निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। संगत जी, 2016 में मुझे पहली बार गुरु जी के बारे में पता चला। संगत जी, मैं जिस कंपनी में जॉब करती थी वहां के काफी ज्यादा लोग जो कलीग्स थे यानी कि मेरे, वो गुरु जी की संगत थी। मैं अक्सर उनकी बातें सुनती होती थी कि वो किस तरह से जब भी वहां से फ्री होना हमारे ऑफिस से तो गुरुजी के मंदिर चले जाते थे। तो एक दिन उन्होंने मुझे भी कहा कि तूने चलना है हमारे साथ गुरुजी के मंदिर। शायद उस दिन गुरुजी की समाधि दिवस था या फिर गुरुजी का बर्थडे, मुझे ध्यान नहीं संगत जी, माफी चाहती हूँ। तो संगत जी मैंने कहा कि नहीं, मुझे नहीं जाना। तो फिर हमारे ना एक मैडम है संगत जी, उन्होंने मुझे बोला और मैं फिर उनके साथ बड़े मंदिर चली गई। संगत जी, वो फर्स्ट टाइम था मेरी लाइफ में कि मैं गुरु जी के आश्रम गई, गुरु जी के दर्शन करे। बहुत अच्छा लगा संगत जी वहां पे जाकर गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेकर। शुक्राना गुरु जी आपका, अनंतम शुक्राना कि गुरु जी आपने मेरा हाथ थामा। इससे बड़ी ब्लेसिंग्स मेरे लिए क्या हो सकती है। संगत जी, उस टाइम पे मेरे अंकल जी और मेरे बीच में बहुत ही ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, बहुत प्रॉब्लम थी हमारी मैरिड लाइफ में। संगत जी, उसके बाद देखो क्या हुआ कि मैं गुरुजी के मंदिर से जब वापस आई तो रात को आने में मुझे काफी देर हो गई और मेरे अंकल जी मुझ पे शक करने लगे। पता नहीं मैं कहाँ गई थी, इस तरह से उन्होंने मुझे काफी बोला, काफी लड़ाई हुई हमारी उस दिन भी। फिर मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी, आज के बाद मैं कभी भी आपके आश्रम नहीं आऊंगी, क्योंकि मेरे अंकल जी किस तरह से मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं, बल्कि मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। संगत जी, मैंने गुरुजी को कहा और उसके बाद संगत जी मैं गुरुजी के आश्रम नहीं गई। फिर संगत जी 2023 में फिर से गुरुजी का बुलावा आया। संगत जी, मैं फिर से गुरुजी के बड़े मंदिर गई। उस टाइम संगत जी मेरे और मेरे अंकल जी के बीच में डिवोर्स हो चुका था और मैं अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा टेंशन में चल रही थी। और संगत जी, उस टाइम मेरे एक भाभी हैं, वो मुझे गुरुजी के मंदिर लेकर गए। जब मैं वहां गई तो मैं वहां पे जाकर बहुत रोई कि ये मेरी लाइफ में क्या हो गया। मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आगे मेरा क्या होगा, किस तरह से मेरी लाइफ निकलेगी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर संगत जी उसके बाद जब मैं घर आई तो उस दिन संगत जी मैं अपने मम्मी पापा के पास रहने लग गई थी और वहां पे भी संगत जी मेरे पापा भी इन सब चीजों में बिलीव नहीं करते। तो घर पे आके फिर से लड़ाई हुई। लड़ाई ऐसे नहीं कि मेरे मम्मी पापा ने शक किया, लेकिन वो गुस्सा होने लग गए कि इतनी लेट तक हमें टेंशन होने लग गई, क्योंकि आप सबको मालूम है कि गुरुजी के आश्रम में फोन नहीं यूज करने देते। तो मेरे पापा की काफी
फोन्स आए थे, क्योंकि ना मैं ऑफिस से सीधा ही गुरुजी के मंदिर चली गई थी। और मैंने उनको मम्मी को बताया था कि मैं गुरुजी के मंदिर जा रही हूँ, बस इतना ही मैंने मम्मी को बोला। लेकिन मम्मी को ज्यादा गुरुजी के बारे में नहीं पता था, तो उन्होंने ना पापा को भी आगे से ऐसे बोल दिया होगा कि वो गुरुजी के मंदिर गई है, आने में थोड़ा लेट हो जाएगी। लेकिन एज ए पेरेंट्स उनको टेंशन होती थी, क्योंकि संगत जी उनको टेंशन इसलिए होती थी क्योंकि उस टाइम मैं बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में थी, तो उनको ऐसा लगता था कि कहीं मैं कुछ गलत कदम ना उठा लूं। इसलिए संगत जी वो टेंशन लेने लगे। उनका बहुत बार फोन आया मुझे, लेकिन संगत जी मैंने वहां पे फोन नहीं पिक करा, क्योंकि गुरुजी के मंदिर में हम फोन नहीं यूज करते, तो मैंने फोन तो नहीं यूज करा। जब मैं बाहर आई मंदिर से, तो संगत जी मैं ऑटो वगैरह का वेट करने लगी, लेकिन मुझे काफी देर तक कोई ऑटो नहीं मिला। फिर मैं थोड़ा सा आगे तक पैदल चलकर गई, और फिर संगत जी पीछे से एक ऑटो आया और मैं ऑटो में बैठ गई। और तब तक संगत जी मैंने अपना फोन अपनी पॉकेट से नहीं निकाला था। लास्ट में संगत जी जब मैं ऑटो से उतरने लगी, तो मैं पेमेंट करने के लिए जब मैंने अपना फोन निकाला, तो मैंने देखा कि मेरे फोन पर मम्मी पापा की 25 मिस्ड कॉल थी। और संगत जी उनका गुस्सा होना और उनका नाराज होना जायज था, लेकिन फिर से जब मैं घर गई तो फिर से लड़ाई हुई। लड़ाई ये कि मम्मी पापा को ये था कि कहीं मैंने सच में कुछ कर ना लिया हो, क्योंकि कई बार घर में ये सब बातें हो जाती थी। क्योंकि मैं टेंशन में थी, तो मैं उनको बोलती थी कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं कुछ कर लूंगी खुद को। तो संगत जी उसके बाद जब उनकी 25 मिस्ड कॉल देखी, तो मैंने उनको फोन करने की ट्राई करी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे फोन का नेटवर्क नहीं था। तो मैंने फोन नहीं, मतलब मैंने किया एक दो बार फोन, लेकिन उनका फोन नहीं मिला। फिर जब मैं घर पहुंच गई तो फिर से वही लड़ाई। तो मैंने गुरुजी को कहा कि मैं पहली बार जब गई थी तब भी घर पे आके मेरी बहुत लड़ाई हुई थी। अब भी जब मैं दूसरी बार भी आपके आश्रम आई हूँ, तो मेरे घर में बहुत लड़ाई हुई है। संगत जी मैंने फिर से गुरुजी को कहा कि चलो, मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था कि मैं आपके मंदिर आज के बाद कभी नहीं आऊंगी, लेकिन उन भाभी के बार बार कहने पर संगत जी मैं चली गई थी। अब जब सेकंड बार भी हमारे घर लड़ाई हुई, तो मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपके मंदिर कभी नहीं आऊंगी। फिर संगत जी मैं टेंशन में तो थी, परेशान भी थी। और 2023 ये जो सेकंड टाइम मैं गुरुजी के मंदिर गई, 2023 स्टार्टिंग में गई थी। और उसके बाद संगत जी 2023 मिड में जुलाई, जून या जुलाई का टाइम होगा। संगत जी क्या हुआ कि ना, मेरा ब्रदर है, और उसकी जो, मतलब उनकी जो मेरी भाभी है, मतलब मेरे ब्रदर की वाइफ, उनकी जो सिस्टर है वो गुरुजी की संगत है। तो संगत जी वो ना हमारे घर आए हुए थे। उनके ना किसी की मैरिज थी, तो वो हमारे घर पे एक दो दिन के लिए रुके थे, और वो गुरुजी की संगत थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि दीदी आप मेरे साथ चलोगे, मैंने ना यहाँ पे मंदिर माथा टेक के आना है। तो मैंने कहा कि ना मतलब आप चले जाओ। तो उन्होंने बोला कि मैं अकेली हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं है, क्योंकि उस मेरे भैया भाभी जो हैं वो हमारे साथ मतलब नहीं रहते, वो बेंगलोर में रहते हैं। लेकिन वो उनके यहाँ पे मैरिज थी, तो जो उनकी साली थी, मतलब मेरे भाभी की जो सिस्टर थी, वो हमारे पास रुक गए थे। तो एक दो दिन के लिए रुके थे, तो उनके साथ जाने वाला कोई भी नहीं था। उनके दो बच्चे थे छोटे, और वो अकेले थे। तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट करी, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, चलती हूँ। मेरा बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि मुझे ये था कि ना गुरुजी के मंदिर में फर्स्ट टाइम गई, तब भी हमारे घर पे बहुत लड़ाई हुई थी मेरे मेरे हस्बैंड के बीच में। और सेकंड टाइम जब गई, तो मेरे पेरेंट्स के साथ मेरी बहुत लड़ाई हुई। और थर्ड टाइम फिर से गुरुजी बुला रहे हैं, तो मैंने ना जाने से पहले गुरुजी को कहा कि गुरुजी मैं आपके मंदिर आ तो रही हूँ, लेकिन ये मेरा लास्ट टाइम होगा। अगर फिर से अगर ऐसा कुछ हुआ, तो मैं आपके मंदिर कभी भी नहीं आऊंगी। नहीं तो अगर सब कुछ ठीक रहा, तो मैं आपके साथ कनेक्ट हो जाऊंगी। संगत जी मैं सच कहूंगी कि ना, हम कहते हैं कि गुरुजी हमारी परीक्षा लेते हैं, लेकिन कई बार ना हम भी जाने अनजाने में ना गुरुजी से ऐसी शर्तें रख देते हैं
हम भी देखते हैं कि ना गुरुजी हमारी बात सुनते हैं या नहीं सुनते। मैं माफ़ी चाहती हूँ संगत जी से, माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी से कि हमें ऐसा कभी भी नहीं बोलना चाहिए। लेकिन फिर भी हम मंदबुद्धि हैं, हम अनजान हैं गुरुजी के बच्चे, जो कभी भी कुछ भी बोल देते हैं। गुरुजी हमें माफ़ कर देना, संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। मैंने ऐसे ही अनजाने में गुरुजी को ये बात बोल दी और मैं उन दीदी के साथ संगत जी गुरुजी के मंदिर चली गई। अब संगत जी जब हम मंदिर पहुंच गए, गुरुजी के दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा, सब कुछ ठीक था, सब कुछ अच्छा रहा। लेकिन फिर संगत जी उस दिन देखो क्या हुआ कि ना जब हम वापस आने लगे ना, तो जो दीदी है ना, उनका जो बेटा था वो छोटा सा है, मतलब 3, साढ़े 3, 4 साल का होगा उस टाइम पे। तो संगत जी उसको ना दीदी ने जैसे नीचे उतारा, पहले तो उन्होंने गोदी में उठा के रखा जब तक दर्शन वगैरह गुरुजी के हुए। उसके बाद जब गोदी से उठा मतलब नीचे उतारा ना, तो संगत जी पता नहीं वो भाग के कहाँ चला गया। उसके बाद संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे कि हम ना लगभग 2 घंटे तक उस बच्चे को ढूंढते रहे। हमने सभी सेवादारों से बोला कि पता नहीं बच्चा कहाँ चला गया। संगत जी उन दीदी का रो रो के बुरा हाल हो गया कि गुरुजी आपने क्या करा। उन क्योंकि ना संगत जी मन में बहुत गलत-गलत ख्याल आने लग जाते हैं जब काफ़ी देर ऐसे बच्चा ना मिले। उनको ये था कि कोई उठा के ना ले गया हो। पता नहीं उनके मन में भी कितने ही सवाल इस तरह के आने लगे और मेरे मन में भी आने लगे। संगत जी पहले तो 15-20 मिनट, आधा घंटा हम ढूँढते रहे। मैंने दीदी को बोला कि दीदी कोई बात नहीं, मिल जाएगा, इधर-उधर चला गया होगा भाग के। लेकिन संगत जी जब 2 घंटे हो गए हमें ढूँढते-ढूँढते, तो आप मानोगे नहीं संगत जी कि ना मेरे मन में भी बहुत ऐसा जैसे आने लग गया। मैंने ना उस टाइम ना संगत जी जहाँ पे मैं खड़ी थी, जब मतलब वहाँ पे, तो ना गुरुजी का बिल्कुल मेरे सामने स्वरूप था। मैंने गुरुजी की तरफ देखा और मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी बस इस बार भी आपने कुछ ना कुछ कर ही दिया। मैं माफ़ी चाहती हूँ संगत जी, मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी, मैं सच में आपकी वो नादान बच्ची हूँ, जिससे रोज़ ना जाने कितनी गलतियाँ होती हैं। संगत जी मैंने ऐसे ही गुरुजी को बोल दिया कि गुरुजी इस बार भी आपने कुछ ना कुछ ऐसा कर दिया। संगत जी 2 घंटे बाद मैंने ना आँखें बंद करी और मैं गुरुजी से शिकायतें पे शिकायतें करी जा रही हूँ। मैं कोई गुरुजी से रिक्वेस्ट या अरदास नहीं कर रही कि वो बच्चा मिल जाए। मैं गुरुजी को कह रही हूँ कि गुरुजी जब मैं फर्स्ट टाइम आई तब ये ऐसा हो गया, सेकंड टाइम आई तब प्रॉब्लम हो गई, थर्ड टाइम आई तो अब आपने बच्चे को पता नहीं कहाँ कहाँ चला गया। मतलब मैं ऐसे गुरुजी को बोल रही हूँ। संगत जी मेरी आंखें बंद है और मैं गुरुजी से शिकायतें कर रही हूँ और आप मानोगे नहीं संगत जी, मैंने आंखें खोली और ना वो बच्चा मेरी चुन्नी को पकड़ के, मैंने सूट डाला हुआ था, मेरे दुपट्टे को पकड़ के ऐसे से खींच रहा था। संगत जी जब मैंने नीचे देखा तो वो दीदी का बेटा, मतलब उसने मुझे पहचान लिया। मैं काफी देर से उस बच्चे को ढूंढ रही थी क्योंकि हमारे घर पे वो आए हुए थे, तो उनको पता था कि जैसे मैं उनकी नोन हूँ, तो वो फटाफट आया। फिर मैंने उसे उठाया, मैंने पूछा, मैंने कहा तू कहाँ चला गया था? वो बोलता है, 3.5-4 साल का है, था उस टाइम, सॉरी संगत जी। तो वो बोलता था, कहता वहां गया था झिझी लेने, मतलब कोई किसी संगत ने उसको प्रसाद दिया होगा या कुछ है, वैसे बुला लिया होगा। संगत जी दीदी ने गुरुजी का बहुत शुक्राना करा, लेकिन मेरे मुंह से एक बार भी गुरुजी के लिए कोई शुक्राना नहीं निकला। माफ कर देना संगत जी, माफ कर देना गुरुजी। लेकिन सच में गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। पता नहीं उस दिन ऐसा क्या होना था उस बच्चे के साथ या फिर हमारे साथ, जो गुरुजी ने 2 घंटे हमें अपने पास उसी मंदिर में रखा ताकि हम बाहर ना जाएं। कुछ भी होना था पता नहीं, वो गुरुजी जानते हैं। गुरुजी ने पता नहीं कौन सा इतना बड़ा कर्ज था संगत जी हम चारों का, उन दीदी के दोनों बच्चे और मैं और दीदी, जो गुरुजी ने इस तरह से अपने आश्रम में हमें रख के उसे कटवाया। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम शुक्राना। संगत जी उस टाइम तो ये सब चीजें नहीं समझ में आई, लेकिन आज जब सोचती हूँ ना तो गुरुजी के लिए इतना शुक्राना निकलता है दिल से कि गुरुजी आप सच में अपने बच्चों की, अपनी संगत की झोलियां खुशियों से भर देते हो। संगत जी उसके बाद मैं घर आई, मेरे मम्मी पापा ने फिर वही चीज की, बहुत लेट हो गए, फिर सारी बात उनको बताई कि ऐसे ऐसे वहां पे जो उनका बेटा था उसका नाम लेके कि ऐसे ऐसे वो गुम हो गया था।
तो फिर उसके बाद ना जैसे मेरे पापा थोड़ा-सा मतलब कहते हैं कि ना मतलब ज़्यादा लेट तक ना जाया करो, लेकिन गुरुजी के मंदिर की टाइमिंग्स ही कुछ इस तरह की हैं कि आने में थोड़ा लेट हो ही जाते हैं। तो संगत जी उसके बाद फिर मेरा कनेक्शन जो था गुरुजी के साथ धीरे-धीरे बनना स्टार्ट हुआ, क्योंकि दीदी ने मुझे बहुत समझाया। वो ना एक तो चलो मेरे भाभी की सिस्टर तो हैं ही, एक हमारा जो रिश्ता है वो तो अलग चीज़ है, लेकिन वो ना मेरे साथ ऐसे फ्रेंडली भी बहुत अच्छे से बात करते हैं। तो उनकी शादी और मेरी शादी अप्रॉक्सिमेट सेम हुई थी, लेकिन उनके आज गुरुजी की कृपा से 2 बच्चे हैं। लेकिन मेरी शादी कुछ टाइम तक ही रही और उसके बाद मैंने जैसे आपको बताया कि डिवोर्स हो गया था। तो संगत जी, लेकिन ना दीदी ने मुझे बहुत-बहुत कुछ समझाया, जिससे ना मेरा भी जो गुरुजी के साथ था, एक कनेक्शन वो बनना स्टार्ट हो गया। और उसके बाद संगत जी गुरुजी ने ना मुझे बहुत ब्लेस करा। उन्होंने मुझे जैसे बोला कि ना आप तो बहुत लकी हो कि आप यहीं पे रहते हो, आप कभी भी गुरुजी के आश्रम जा सकते हो। हम जैसे देखो कि ना जो पता नहीं गुरुजी के बुलाए बिना हम जा भी नहीं सकते, हमें कई बार साल हो जाता है, कई बार 3-3 साल भी निकल जाते हैं, हम गुरुजी के आश्रम नहीं जा सकते, गुरुजी की ब्लेसिंग्स नहीं ले सकते। लेकिन गुरुजी तो संगत जी, अगर गुरुजी का स्वरूप भी हमारे घर है, तो गुरुजी हर पल हमें ब्लेसिंग्स देते हैं। गुरुजी खुद विराजमान है हमारे घर में। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी। अपनी कृपा मेहर हमेशा ऐसे ही बनाए रखना, सर्बत का भला करना गुरुजी। सबकी झोली खुशियों के साथ भर देना। संगत जी उसके बाद मैं आपको बताती हूँ 2024 की बात। गुरुजी ने सच में संगत जी मेरी इतनी परीक्षा ली है, इतनी परीक्षा ली है। मैं गुरुजी को ना कई बार कहती हूँ, अब भी ले रहे हैं, लेकिन मैं गुरुजी को कई बार कहती हूँ कि गुरुजी, आपको सिर्फ मैं ही मिली थी इतनी परीक्षा लेने के लिए, लेकिन संगत जी मैं टूटती हूँ। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं टूटती नहीं हूँ, मैं टूट जाती हूँ कई बार। लेकिन गुरुजी मुझे फिर हिम्मत देते हैं दोबारा से उठने की। गुरुजी कहते हैं, भगवान परीक्षा भी उसी की लेते हैं जो भगवान की सबसे प्यारी संगत होती है। गुरुजी को पता होता है जो बच्चा सह सकता है ना, उसकी ही गुरुजी परीक्षा लेते हैं। ये बात मैं मानती हूँ, लेकिन कई बार ना कुछ ऐसा टाइम आ जाता है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम बिल्कुल हिम्मत हार जाते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों? संगत जी देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा डिवोर्स हुआ और उसके बाद 2023 से मेरी फैमिली वाले मेरे लिए रिश्ता और देखने लगे, क्योंकि मेरे भैया-भाभी दोनों बैंगलोर रहते हैं, मम्मी-पापा एज्ड हैं, तो उनको हर टाइम मेरी टेंशन रहती है कि तू अपने घर में सेटल हो जाए तो हमारी टेंशन खत्म हो जाएगी। संगत जी 2023 सितंबर अक्टूबर की बात है, तब से मेरे लिए रिश्ता देखना स्टार्ट करा। संगत जी एक जगह बात बिल्कुल पक्की हो गई, सब कुछ हो गया, मतलब ऐसे हम ये कह सकते हैं कि रोका तक हो गया। जैसे लेना देना छोटा मोटा जो हो जाता है, जैसे वो शगन मुझे दे गए, हमने उस लड़के को दे दिया, सब कुछ हो गया। संगत जी उसके बाद विद इन 1 वीक हमारा वो रिश्ता टूट गया। हमें नहीं पता उसका रीजन, हमें बिल्कुल भी नहीं पता कि उसके पीछे क्या रीज़न था, लेकिन वो रिश्ता उन्होंने तोड़ दिया। हमने उनसे पूछा कि क्या हुआ, क्या बात है? ऐसा भी नहीं था कि हमने उनसे पहले छुपाया था कि मेरा पहले भी शादी हुई थी, मेरा डिवोर्स हुआ है, ऐसा कुछ नहीं था, सब कुछ क्लियर था, क्योंकि मैं अपने किसी भी रिश्ते में कोई भी झूठ नहीं रखना चाहती थी, तो बिल्कुल हर एक बात क्लियर थी। तो उसके बाद संगत जी जैसे ये रिश्ता हुआ और सब कुछ ठीक था, हमें यही था कि 2-3 महीने में शादी हो जाएगी। लेकिन हफ्ते बाद उनकी तरफ से फ़ोन आता है कि हमें ये रिश्ता कंटिन्यू नहीं करना, मतलब जो भी बीच में पड़ा था, जिसे हम बिचौला कह देते हैं। तो संगत जी उसने हमें बोल दिया कि उन्होंने लड़के वालों ने रिश्ते के लिए मना कर दिया। संगत जी फिर से मैं बिल्कुल टूट गई, बिखर गई थी। जहाँ एक दोबारा से एक उम्मीद दिखनी स्टार्ट हुई थी संगत जी, वहाँ पे मैं बिल्कुल टूट कर बिखर गई। और संगत जी मैंने गुरुजी से फिर से शिकायतें करनी स्टार्ट कर दी कि गुरुजी आपने मेरी लाइफ में ऐसा क्यों करा? लेकिन गुरुजी मेरी परीक्षा पे परीक्षा लेते रहे। ऐसा नहीं था कि मेरी परीक्षाएँ अब यहाँ पे आके खत्म हो गई। बल्कि संगत जी गुरुजी ने मेरी इतनी परीक्षाएं ली कि मैं एकदम से टूट गई। एक दिन तो मैंने गुरुजी से कह दिया कि गुरुजी अब मैं
और जीना ही नहीं चाहती। मैं इतनी हार चुकी हूँ। संगत जी 2023 में जब मेरा रिश्ता टूटा, उसके बाद चलो फिर मेरी फैमिली वालों ने मुझे हिम्मत दी। स्पेशली मैं फैमिली का तो नहीं कहूंगी, मैं गुरुजी का ही कहूंगी कि गुरुजी ने मुझे हिम्मत दी। संगत जी फिर 2024 स्टार्टिंग में फिर से मेरे लिए एक रिश्ता आया और संगत जी वहां पे भी सेम ही हुआ कि मेरी बात पक्की हो गई, लेना देना जो भी था सब कुछ हो गया। लेकिन संगत जी 2 या 3 दिन बाद उन्होंने भी मना कर दिया। अब संगत जी समझ में नहीं आता था कि रीजन क्या है। फिर उसके बाद संगत जी मैं फिर से टूटी। मैंने फिर से गुरुजी को शिकायतें करी, लेकिन गुरुजी फिर कोई ना कोई ऐसा मैसेज देते थे कि ना तू चिंता मत कर, तेरा प्यो तेरे नाल है, मैं हर टाइम तेरे साथ हूँ। मैं गुरुजी को कहती थी कि गुरुजी कहाँ हो, मुझे तो आप नहीं दिखाई दे रहे, ना ही आप मेरी सुन रहे हो, ना ही मेरी कोई बात को पूरा कर रहे हो। और अगर आप चाहते हो कि मेरा कहीं पे भी रिश्ता या शादी ना हो तो प्लीज आप मेरे लिए रिश्ते ऐसे भेजो ही ना। मेरे माइंड से, मेरी फैमिली वालों के माइंड से ये सारी बातें ही निकाल दो। जैसा है वैसे अपने आप सब कुछ निकल जाएगा। फिर ना संगत जी एक बार मेरे माइंड में खुद भी ये चीज आई कि अगर मेरी निभनी होती तो शायद मेरी फर्स्ट मैरिज में ही बहुत अच्छी निभ जाती, लेकिन अगर वो रिश्ता अगर नहीं रहा तो शायद मेरे लिए शादी जो एक बंधन होता है वो मेरे लिए है ही नहीं। संगत जी उसके बाद मैंने अपनी मम्मी पापा को, अपनी फैमिली वालों को बोल दिया कि मुझे जब सेकंड टाइम मेरा ये रिश्ता टूटा तो मैंने उन्हें बोल दिया कि मुझे शादी अब नहीं करनी, क्योंकि अब मुझे ऐसा लगने लग गया था कि मेरे रिश्तेदारी में लोगों के सामने मेरी इंसल्ट हो रही है। मैं बहुत गिल्टी महसूस करती थी क्योंकि संगत जी मुझे ऐसा लगता था गलती तो मेरी कोई भी नहीं थी, ना ही मेरी फैमिली वालों की गलती थी, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा था। फिर संगत जी हुआ क्या कि ना काफी टाइम निकल गया। सितंबर 2024 की बात है। संगत जी फिर से मेरे लिए एक रिश्ता आया, जिसके लिए संगत जी मैंने अपनी फैमिली वालों को पहले ही मना कर दिया कि अगर फिर यही चीजें हुई तो मैं नहीं ये चीजें सह पाऊंगी अब। क्योंकि मैंने बहुत मुश्किल से संगत जी, क्योंकि 2024 स्टार्टिंग में मेरे लिए रिश्ता आया तो उसके बाद 2024 सितंबर में संगत जी जो 7-8 महीने थे मैंने खुद को बहुत मुश्किल से संभाला था। तो अब मैं दोबारा से वैसे ही टूटना नहीं चाहती थी। मैं जॉब करती थी, ठीक है, मेरा खुद का खर्चा आसानी से निकल जाता था, लेकिन मेरे मम्मी पापा को बहुत टेंशन होती थी कि हमारे बाद तेरा क्या होगा। तो संगत जी ऐसे ही करते करते टाइम निकलता गया। 2024 सितंबर में फिर से जब रिश्ता आया तो मैंने उन्हें मना कर दिया। तो संगत जी एक दिन क्या हुआ कि ना मैं एक सत्संग सुन रही थी, तो उसमें ना संगत जी एक आंटी जी बता रहे थे कि उनकी बेटी के साथ भी कई बार ऐसे हुआ कि उसके लिए रिश्ता आता था, बात पक्की हो जाती थी, लेकिन फिर थोड़े ही दिनों बाद वो रिश्ता टूट जाता था। तो गुरुजी ने बताया कि ना उसके ऊपर ना ग्रह दोष है और पितृ दोष है। उसके जो पितर हैं वो उससे नाराज हैं, जिसके कारण ये सब चीजें हो रही हैं उसकी लाइफ में। उसकी बात बनती बनती खत्म हो जाती है। तो उसमें ना आंटी जी ने कई तरह के उपाय बताए थे संगत जी, मैंने भी वो सुने। उसमें से मैं वैसे तो संगत जी शायद उसमें 3 या 4 उपाय थे। तो अब मेरे को एग्जैक्ट तो सारे तो बिल्कुल ध्यान नहीं है संगत जी, मैं माफी चाहती हूँ क्योंकि उस बात को काफी टाइम हो गया है। लेकिन हाँ मुझे 2 या 3 जो उपाय हैं वो ध्यान है, मैं आपको वो बताती हूँ। अगर हो सकता है कि किसी भी संगत की लाइफ में इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं मैरिज को लेकर या फिर काम को लेकर, आपका काम बनता बनता बिल्कुल खत्म हो जाता है, उसमें रुकावटें आती हैं, तो हो सकता है कि गुरुजी वो आपके लिए कहते हो। तो संगत जी उसमें बताया कि ना एक तो अमावस्या पे जो गरीब लोग होते हैं उनको कुछ ना कुछ दान करना है, खाने के लिए देना है, जरूरत की चीजें दान करनी है। तो संगत जी ये तो मुझे मुश्किल नहीं लगा क्योंकि मुझे वैसे भी डोनेट चीजें करना अच्छा लगता है।
तो संगत जी वो मैंने करी। जैसे जो गरीब बच्चे होते हैं, कभी उनको फ्रूट्स दे दिए, कभी कुछ ज़रूरत की चीज़ें दे दी। अगर वो कोई स्कूल जाते हैं तो कुछ पेंसिल, बुक्स या फिर कॉपी वगैरह इस तरह की चीज़ें मैं उनको दे देती थी। और जब सर्दियाँ वगैरह होती थी, तो उस टाइम पे कुछ कंबल वगैरह या शॉल वगैरह कुछ ऐसा दे देती थी। और संगत जी एक उन्होंने बताया कि ना जैसे ग्रह दोष के लिए था, तो उन्होंने कहा कि शनिवार का एक उपाय बताया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ना शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाना है और वहां पे ना उनको दान करने हैं लड्डू। लड्डुओं का भोग लगाना है और संगत जी ऐसा करने से उनके जो भी हमारे जो काम है वो मतलब बनने लग जाएंगे, उसमें जो रुकावटें आ रही हैं वो रुकावटें आने बंद हो जाएंगी। संगत जी मैंने वो भी करा। मैं हर सैटरडे और हर ट्यूसडे भी मैं चली जाती थी कि चलो इसमें कुछ वो नहीं है। तो संगत जी एक उन्होंने बताया था कि अपना जो घर का मेन गेट होता है ना, उस पे ना गुरुजी के जल प्रसाद और गुरुजी का जो चंदन तिलक होता है संगत जी, उससे ना लक्ष्मण रेखा बनानी है, जिससे किसी भी तरह की जो नेगेटिविटीज हैं वो हमारे घर में प्रवेश ना करें, क्योंकि इसका मेन रीजन नेगेटिविटीज भी होता है संगत जी, जो हमारा काम बनने नहीं देती। तो मैंने वो भी करना स्टार्ट करा। मैं जैसे ना गुरुजी ने कहा था कि ना डेली संध्या का जो टाइम होता है ना, सूर्यास्त का टाइम होता है, उस टाइम पे जैसे 6:30 बजे, 6 साढ़े 6 बजे का जो टाइम होता है संगत जी, उस टाइम पे उन्होंने कहा कि एक लोटा लेना है, उसमें थोड़ा सा गुरुजी का जल प्रसाद डालना है और थोड़ा सा चंदन तिलक डालना है और उसे घर के जो मतलब हमारा जो घर का मेन गेट होता है उसके दाईं साइड से स्टार्ट करके लेफ्ट साइड को, राइट साइड से स्टार्ट करके लेफ्ट साइड तक वो पूरा जल का ऐसे राउंड बनाना है, जिससे जो भी नेगेटिविटीज हैं, जो भी कोई परेशानियां हैं, ब्लैक मैजिक है, वो हमारे घर में प्रवेश ना कर सके। संगत जी ये उपाय मैंने करे हैं, तो मुझे ये तो ध्यान है। शायद एक रेमेडी, एक उपाय और था संगत जी, वो मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ मिश्री से रिलेटेड था। अगर मुझे ध्यान आया तो संगत जी मैं अपने अगले सत्संग में आपसे जरूर शेयर करूंगी। अगर सत्संग बोलते हुए अभी भी आ गया तो तब भी मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना संगत जी, जब मेरे सामने ये सत्संग आया, मैंने ये रेमेडीज करी संगत जी, ये उपाय करे। आप बिलीव करिए संगत जी, मेरी जो प्रॉब्लम्स थी, शादी में जो रुकावटें आ रही थी, वो आनी बंद हो गई। और संगत जी जब सितंबर में मेरे लिए जो रिश्ता आया था, उस रिश्ते में संगत जी सब कुछ सही था, बहुत अच्छा रिश्ता था। और संगत जी उसमें ना ये चीज हमने पहले ही क्लियर कर दी थी कि जो मेरा डिवोर्स हुआ था वो किस रीजन से हुआ था, सारी बातें। और उसके बाद भी 2 रिश्ते आए थे, वो इस तरह से टूटे क्योंकि संगत जी मुझे ऐसे लगता था कि कल को कोई और अपनी तरफ से नमक मिर्च लगा के बातें बताए, उससे बेटर है कि हम ना खुद ही ये सारी बातें क्लियर कर दें। तो मैंने उन्हें बता दी, सारी बातें मैंने बताई थी जो मेरे अंकल जी हैं उन्हें। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हमें इस चीज से कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और संगत जी फिर उसके बाद हमारा रिश्ता हो गया और संगत जी उस दिन ही मतलब हमारी शादी भी हो गई। मतलब वो देखने आए, उन्होंने कहा कि हमें शादी करनी है साथ के साथ। जैसे ना पता नहीं आप मतलब जो संगत सुन रही है, आप लोगों के यहाँ पे होता है या नहीं, जैसे कहते हैं ना चुन्नी चढ़ा के शादी कर देनी, वो चीज हो गई थी। और संगत जी सेम डे ही देखो गुरुजी ने अपना आशीर्वाद दिया और गुरुजी के आशीर्वाद से संगत जी ये शादी हुई। और गुरुजी खुद कहते थे कि तेरी शादी मैं खुद करवाऊंगा और तेरी शादी मेरे आशीर्वाद से ही होगी। संगत जी उन दिनों ना गुरुजी का एक स्वरूप है जिसमें ना गुरुजी के सामने एक कपल बैठा हुआ है और गुरुजी उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, वो मेरे सामने कंटिन्यू आने लग गया था। तो मैं समझ गई थी कि गुरुजी की कृपा अब मुझ पे होने लग गई है। संगत जी उस दिन के बाद मेरी लाइफ में थोड़ा बहुत चेंजेस आने स्टार्ट हुए हैं। मतलब जो मेरे अंदर एक शांति, पीस जो खत्म ही हो चुका था,
वो संगत जी सितंबर 2024 के बाद वो स्टार्ट हुआ। शुक्राना गुरुजी। उससे पहले संगत जी देखो, गुरुजी के साथ मेरा कनेक्शन कई बार बना, कई बार टूटा, क्योंकि मैं परेशान बहुत ज्यादा थी। लेकिन गुरुजी ने सच में संगत जी मेरा हाथ, मेरा साथ नहीं छोड़ा। जब जब मैं टूटी, गुरुजी ने कोई ना कोई मैसेज देकर फिर से मुझे खड़ा किया। उसके लिए भी गुरुजी मैं आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, अब मैं अपनी वाणी को, अपने सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।